नैनों में था रास्ता, हृदय में था गाँव, हुई ना पूरी यात्रा, छलनी हो गए पाँव। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है सराय ढेला शिव प्रांगण में। मेरे साथ आपको दिख रहा होगा कि आसपास कई लोग मौजूद हैं। बहरे टूसू का आयोजन होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। 31 दिसंबर के दिन ये कार्यक्रम होगा, बृहद स्तर पर होगा, जहां झारखंडी छटा जो है, जो संस्कृति है, वो सड़क पर उतरेगी, खिलखिलाएगी। वैसे कुछ लोग हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बारीकी से बताएंगे कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारियां हैं और इस बार क्या नए नियम कानून हैं और किस तरीके से टूसू हम मनाने वाले हैं। जोहार है सर, बहुत स्वागत है। जोहार जोहार आपके इंडियन गार्ड के चैनल को। सर क्या नाम हुआ आपका? ऐसे हम पेशे से डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर नीरीश कुमार महतो ही सब बोलते हैं और उसी नाम से सब जगह हमको जानते हैं। तो 31 दिसंबर को संस्कृति का जो है इलाज होने वाला है, पूरा खूब सुंदर से इलाज होने वाला है। अगला साल 2 साल से जो हुआ उससे इस साल बढ़कर होगा। और इस बार हम लोग एक नया चीज़ लागू किए हैं, इसमें डीजे नहीं रहेगा, डीजे पर पाबंदी किए हैं। डीजे का जगह हम लोगों का माइक रहेगा जी, जो चोंगा जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, कि चोंगा रहेगा। उसमें ज़्यादा प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण नहीं होगा, उसमें किसी तरह का किचकिच नहीं होगा। और जो भी कलाकार रहेगा गाने वाला, वो मुंह से गाना गाएंगे जी। डीजे वाला गाना से हम लोग नहीं है, डीजे इसलिए हम लोग प्रतिबंध कर दिए हैं। और जो हम लोग का प्रोग्राम था पहले, रणधीर वर्मा चौक जाते थे, रणधीर वर्मा चौक से हम लोग DRM ऑफिस होते हुए, बेकार बंद होते हुए, SSLN होकर फिर आके वहाँ समाप्ति करते थे। उस जगह को हम लोग काट के सिर्फ रणधीर वर्मा चौक ही जाना था, तक ही जाना है। तो इस तरीके से जगह को ऐसे छोटा क्यों किया गया सर? छोटा किया गया कि इसलिए कि दिक्कत हो रही थी। बहुत सारी देहात की माँ बहनें सुबह निकलती थी बिना खाए पिए, जी है ना, इसके चलते उसको दिक्कत होता था। जेंट्स लोग हम लोग कोई भी चना चुपड़ी जो भी मिलता था हम लोग खा लेते थे, लेकिन उस शर्म के मारे नहीं खाती थी और घर जाते जाते दूर पूरा जाती थी, जिसको बोला जाता है, उसी जैसे हो जाता था। इसलिए उसको हम लोग काट के छोटा कर दिए। और कहाँ से आ रहे हैं इसमें? देखिए हम लोग का तीनों स्टेट से कलाकार आ रहे हैं, तीनों स्टेट से। जैसे बंगाल का तो एकदम है, ये हम लोग अभी करेंगे। बंगाल का है, झारखंड का है, उड़ीसा से भी आ रहे हैं 2-4 गो, और हमें लगता है आसाम से भी 10-15 साथी हम लोग आएंगे इस बार, और सबसे भी रूबरू कराएंगे आप लोग को। सर आप लोग के पास तो ये सब पता चल ही रहा होगा, लड़कियां किस तरीके से घर में, महिलाएं बहनें कैसे तैयारी चल रही है। इस बार हमको लगता है, जहाँ तक हम लोग ऐलान किए हैं, अपनी जो वेशभूषा होती है, परिवेश रहता है, वो उसी परिवेश में सब आएगी। तो मतलब जैसे लड़कियां जीन्स टॉप वगैरह ये सब अवॉइड करेंगे, एकदम प्रॉपर झारखंडी लुक में आना है। सबको हम फिर से आह्वान करते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि जीन्स हम लोग का संस्कृति में नहीं आता है। कहीं जाइए, शादी ब्याह में, फंक्शन में जाइए, लेकिन जब आपका संस्कृति है, पर्व है, त्यौहार है, तो उसमें जो आपका परिवेश होता है, घर में जैसे पहनते, साड़ी पहनते, सलवार सूट पहनते, उसी ड्रेस में जीन्स में मत है। जीन्स होने से मतलब कि आप संस्कृति को कहाँ बचा रहे, अपना संस्कृति को आप डुबाने के भ्रम रहिएगा जी। तो मतलब आना है तो अच्छे से एकदम अनुशासन का पालन भी करना है। हाँ, तब ना आपका पर्व तो बचेगा जी। आप जो कहा जाता है कि जिसकी भाषा और संस्कृति, भाषा को तो यदि संरक्षित कर लेते हैं, और संस्कृति में यदि जीन्स पहन के नाचिएगा तो आपको कहाँ रहा। हम डीजे को बैंड कर रहे हैं जी। डीजे को यदि बंद कर रहे हैं, आखिर क्यों? हमारे पास ढोल है, नगाड़ा है, उसको बजाय वाद्य यंत्र है, और उसके माध्यम से नाचिए जी। तो उसी तरह आपका पोशाक क्या है? साड़ी है, कुर्ता है, ब्लाउज है, वो पहन के आइए। जीन्स में नाचिएगा तो कैसे पता चलेगा आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या ना शहरी है, आप कुर्मी है ना क्या है जी। सर एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, ठंड का भी दिन है, कितने बजे सुबह से यहाँ लोग जुटने लगते हैं? 10 बजे से हम लोग ऐसे ऐलान किए हैं, 4 बजे तक ही, 2 बजे तक है, तो हम लोग लास्ट 3 बजे तक समाप्ति कर देंगे। 11 बजे हम लोग 11:30 बजे हिला देंगे और धीरे धीरे नाचते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं कि दौड़ते हुए भागते हुए जाना है। सर 1 महीना में घरों में किस तरीके से लोग टूसू पर्व को मनाते हैं, कुछ यादें जैसे हाँ, जैसे देख, सबसे बड़े अगहन संक्रांति जिस दिन हम लोग का होता है, तो आप लोगों को तो पहले साल से पता है कि टूसू होता है। टूसू हम लोग धान से रिलेटेड है, धान है, ये राजा का कोई बेटी नहीं है जी। टूसू कोई राजा का बेटी नहीं है। जैसे खेत में जैसे वो रहता है, हम लोग धान कटनी जैसे ख़त्म होता है जो किसान का, तो उसमें 5 गो मुट्ठी हम लोग छोड़ देते हैं, 5 गो गाछी छोड़ देते हैं। अगहन संक्रांति को जिस दिन हम लोग को समाप्ति हुआ, उसको काट के लाते हैं माथा में चुपचाप। उस टाइम किसी का रोका टोका नहीं होता है। तो वह खेत में डीनी जी, खेत में जब तक रहता है वह डीनी, और उसी के जब हम लोग अगर खलिहान में रख देते हैं, पूजा पासा करते हैं, तो वह हो गया हम लोग का नहीं, टूसू मनी नहीं, वो डीनी मानी कर रख दिए। और टूसू मनी का जब फिर उसी दिन जिससे हम लोग धान
सरवा में पताते जी। हैं, टूसू को पतवाते हैं, स्थापना करते हैं, वो टूसू हो गया। सर टूसू मनु हो जब गया। से इतने बृहद स्तर पर पर्व को मनाया जा रहा है टूसू को, क्या बदलाव देख रहे हैं लोगों की जागरूकता में? क्या दिख देखिए, रहा है सबसे ऐसा? बड़ी चीज़ तो हम लोग भूले नहीं थे। हम्म, ये जैसे बोलते हैं हम लोग साड़ी पहनते थे, जी। उससे सलवार सिंपल हो, उसके बाद जीन्स पहनने आ गया। हाँ। लेकिन हमारी माताएं बहनें जो है साड़ी पहनती है। हमारा पर्व कोई ख़त्म नहीं हुआ था। आखिर में क्या हुआ, कुछ हुआ कि हम लोग गलत फहमी के चलते वो सब कोई कर रहा है, हम नहीं कर रहे, कोई कर रहा है, हम नहीं कर रहे थे। तो उसी चीज़ को फिर से हम लोग दोहराने के, जो भूल गया उसको स्थापित करने का काम कर रहे हैं अपने भाषा संस्कृति के माध्यम से। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से तैयारियां शुरू हो गई है। वैसे आप भी घर में बैठे नहीं रहें, टूसू मनाना है और साल जो है ख़त्म होने का है, तो कुछ फेस्टिवल होगा ही, एंजॉयमेंट होगा। इस बार टूसू के साथ आप जश्न मनाइएगा। वैसे ये भी बताइएगा आपके घर में किस तरीके से पूजा पाठ का माहौल रहता है, पर्व को कैसे एंजॉय करेंगे? सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाली महतो हुआ। कितना तैयार है सर? इस बार कैसे होने वाला है इस बार कार्यक्रम? हर वर्ष के भांति इस बार तो ज़्यादा होगा। मतलब सबसे बेस्ट इसी बार होने वाला है। इस बार ये सबसे बेस्ट होने वाला है। जी इस बार जो होगा थोड़ा अनोखा होगा। जी पहले के तुलना में इस बार हम लोग जो है जी। चेंजिंग किए हैं कि इस बार जो है हम लोग का जो अपना रीति रिवाज के अनुसार सबको अपना ड्रेस पहन के आना है। जी। बाजा भी जैसे डीजे का इस पर हम लोग पाबंदी लगा के। तो डीजे जब बंद हो जाएगा तो बच्चे तो थोड़े से नाखुश हो जाएंगे। बच्चे नाखुश कैसे होंगे? वो तो फिर जब डीजे में जाएंगे तो फिर तो अपना भाषा तक भूल जाएंगे, फिर वो संस्कृति अपना भूल जाएंगे। तो संस्कृति रक्षा के लिए जरूरी है डीजे को जरूरी है कि रोकना। डीजे की रोकना है। जी। डीजे बजेंगे तो फिर वो जो अपना प्राकृतिक नाच जो होता है हम लोग का, नेचुरल नाच जो होता है, वो ना नाच करके जो फिल्मी दुनिया का जो होता है ना, उंगली नाच उठा दिखा के साथ बल्ले 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 जी। और शायद सब करने लगेंगे। तो बल्ले बल्ले इस बार बंद हो इस जाएगा। बार बल्ले बल्ले बंद हो जाएगा इस बार। तो सर, जितने कलाकार आ रहे, कोई आपके वैसे हैं क्या जो एकदम पसंदीदा हो, जिनको उस दिन सुनने और देखने के लिए आप जो देखिए है हम लोग का इंतजार कर रहे हैं? अभी हम लोग का यहाँ झारखंड में अभी बहुत कलाकार उभर के आए हैं। अभी देखिए इसी जो हम लोग का है संस्कृति जो है, हाँ। ये भाषा से ही आज हमारे झारखंड में एक नया उदय का उत्पन्न हो गया। आज एक विधायक बन गए हैं। जी। ठीक है, इस भाषा के चलते आज मैं हर राजनीतिक दल को और जितने भी यहाँ लोग हैं सबको पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ का भाषा और यहाँ का संस्कृति क्या है। जी यहाँ का आदमी जाग गए हैं, अब सोया हुआ नहीं है, जी। अपना जागरूकता का पहचान दे दिए हैं। सर, जैसे उस दिन जब सड़क पर इस तरीके से आयोजन होगा, लोग जो है अभी से ही आपके पास बहुत सारे कॉल भी करते होंगे, क्या करना है, कैसे करना है। सब खुश भी हैं, घर में अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। कैसा लगता है, क्योंकि अब तो दिन बहुत कम ही बचे हुए और आप लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी भी है? देखिए हम लोग सरायडला मड़ब थान का रहने वाले हम लोग यहाँ के हैं, तो हम लोग का जिम्मेदारी ज़्यादा रहता है। क्या है कि इस राज्य के हर कोने कोने से लोग आते हैं, सभी का रहने के लिए हम लोग यहाँ सोने का रात में सोने के लिए व्यवस्था करते हैं। इस बार खाने की व्यवस्था नहीं होता, तो इस बार हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, जो रात में रहेंगे आएंगे दूर दराज से, उनके खाने का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जी। आसपास की जितनी भी सर झूमर टीम वगैरह होगी, सब तो यहाँ पहुँचेगी? हाँ, जितने हमारे झूमर टीम है सभी पहुँचेंगे। जी। और उससे क्या है कि उनका भी पहचान बनेगा। जी। जो अपना कला संस्कृति जो अपना छुपाए रखे हुए हैं, उनको भी एहसास हो जाएगा और वो भी आएंगे। तो आज यहाँ हमारे समाज के लोग और जितने यहाँ के झारखंडी लोग सभी को देखेंगे कि नहीं भाई ये टीम है, फलना आदमी का टीम है। इस तरह का उनका भी एक प्रचार प्रसार भी होगा, उनका भी। सर, भागम भाग की ज़िंदगी में कला संस्कृति का क्या महत्व है? देखिए भागम भाग जिंदगी से अगर जीवन में अगर शांति और सुकून चाहते हैं, जी। तो वो आपको संस्कृति ही आपको सब कुछ आपको ला सकता है। जिंदगी शरीर का जो होता है ना, जिंदगी के अगर सही मायने में आपका है, तो वो आपको संस्कृति ही आपको सब कुछ सुकून जो मिलता है ना, वो संस्कृति आपको सुकून देगा। धन्यवाद सर। आप कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, एक बार इधर आ जाइएगा। तो हमारे बोल दिए गिरीश जी जो। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहूँगी। सर, पहले तो सर नाम क्या हुआ? मैं शंकर किशोर महतो, है ना। आज आप लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं, क्या क्या तैयारी हुई, क्या क्या बातें हुई हैं? देखिए तैयारी तो वही पूर्व से जो तैयारी का कार्यक्रम है, सिलसिला है, वो है। प्लस सभी लोग को जो है कि टेलीफोनिक नियंत्रण मीडिया के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने टीम लेके आएँ, अपने अपने जो कार्यक्रम है, अपने अपने जो झूमर मंडली है, जो हमारा झारखंड में जो रिवाज है, उस पर जो है कि आप लोग आएँ और जो है कि इस महोत्सव का
जो है डरे टुसु का आनंद उठाएं। जब सर कोई आप लोगों के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कंधे पे जिम्मेदारी है, तो उसके लिए खुद को पूरी तरीके से रेडी करके रखे हैं, कैसा फीलिंग होता है? क्योंकि सारी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के ऊपर ही होती है। देखिए, चूँकि हम लोग जो है कि जो एक हमारा इस कार्यक्रम का जो एक सामाजिक पहलू है उसको पूरा करते हैं। इसके बाद जो है कि कानूनी पहलू जो परमिशन वगैरह है उसको भी हम लोग लिखित तौर पर जो है जिला प्रशासन से लेते हैं, पहले भी लिए हुए हैं, इस बार भी हम लोग लेंगे। सर, भाग दौड़ की ज़िंदगी में कला संस्कृति का क्या महत्व है, कैसे आराम पहुंचाता है इंसान को? देखिए, ये तो एक महत्वपूर्ण विषय है और चाहे आप पूरे देश में जिस क्षेत्र में भी चले जाइए तो वहाँ पर जो भागम दौड़ के बाद ये जो कला संस्कृति है सभी लोग का अपना अपना है, तो उसका वो लोग आनंद के लिए जो है कि इसका आयोजन होता है, आदिकाल से होते आया है। अभी तो कलयुग है, इस पर तो एक जोरदार आयोजन होना चाहिए जी। और आपके क्षेत्र का कला और सांस्कृतिक बचेगा तो आपको सुकून लगेगा, आप आगे बढ़िएगा, आपका जो आने वाला जनरेशन जो है वो हमको लगता है कि और अच्छी तरह से विकसित होगा। सर, जब कोई महिलाएं जब गांव देहात में पर्व को मनाती हैं तो वो काफ़ी गीत वगैरह गाती हैं त्यौहार में, लेकिन पुरुष जो है ये सब चीज़ों से दूर भागते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब काम सिर्फ महिलाओं का है। आपको क्या लगता है, पुरुषों की भी भागीदारी इन सब चीज़ों में बढ़नी चाहिए? नहीं, देखिए, एक हमारा जो झारखंड में जो है हम लोग गीत संगीत नृत्य का आनंद हम लोग माँ बहन भाई सब मिल के सब परिवार उठाते हैं। चूँकि है कि एक परिपाटी जो चला आ रहा है उस परिपाटी के हिसाब से लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, वो उसके बाद वो लोग आनंद तो सभी लोग उठाते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं सराय ढेला प्रांगण का क्या हाल है अभी, क्योंकि तैयारियां जो है जोरों शोरों से है। आप ज़रूर बताइएगा टूसू पर्व का कितना इंतज़ार रहता है और आप कैसे अपने घर में तैयारी कर रहे हैं।